आप सभी को जय श्री श्याम। आज जो है करके हम लोग वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल के बारे में सीखेंगे। आज से हमारा वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक चीज़ ध्यान दिया जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में पहले से बता दिया गया है, उसकी थ्योरी कंप्लीट करा दी गई है। अब जो है इन बच्चों को इसके बारे में एक एक करके बता दिया जाएगा और पूछा भी जाएगा, ताकि बच्चों को भी ये लगे कि नहीं जानकारी है कि नहीं। पूरे वॉशिंग मशीन के जो भी प्रैक्टिकल के XYZ जो भी चीज़ें होंगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों का वीडियो बना करके डाला जाएगा। उसको आप लोग एक एक करके वीडियो को समझिएगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा वॉशिंग मशीन बनाने के लिए ज्ञात हो जाएगा कि पूरे वॉशिंग मशीन को अगर ऑनलाइन देख करके अगर बनाना है, वीडियो देख करके बनाना है, तो आप कैसे देख करके बना सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा टोटल इंट्रोडक्शन का होगा कि कौन सा ये टाइमर है, कौन सा जो है करके ड्रेन स्विच है, कौन सा क्या है, इसके बारे में एक एक चीज़ करके जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी मशीन अगर ओपन करते हैं या खोलते हैं तो आपको उस बात को समझ में आ जाएगी। ये जो मशीन है जो आप लोग के सामने ये दिख रहा है, यह जो है करके सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। मशीन तीन प्रकार की होती है, एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन, एक फुली ऑटोमेटिक मशीन जिसमें टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है और एक फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है। ये हम लोग सेमी ऑटोमेटिक मशीन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग कुछ हाथ से करेंगे, कुछ जो है करके ये ऑटोमेटिक होगा। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में दो तरह के ड्रम होते हैं। एक का नाम होता है स्पिन ड्रम, स्पिन टब, और एक का होता है वाश टब। वाश टब आप लोग वॉशिंग मशीन अगर यूज करते होंगे तो वाश टब में आप लोग देखे होंगे, इसको हटाइए। वाश टब में आप लोग देखे होंगे कि ये टोटल मशीन कपड़ा धुलने के लिए काम में आती है, ठीक है ना। और कपड़ा धुलने के लिए काम में आती है। ये जो है करके पूरा का पूरा ये टब में आएगा। और ये क्या है? प्लास्टर है। प्लास्टर का काम क्या होता है? कपड़े को वॉश करना होता है। इसके बाद जैसे हम इधर आते हैं, स्पिन टब के हिस्से पे आते हैं, तो बहुत सारे मशीनों में आप लोग देखे होंगे कि स्पिन टब इधर क्या नाम है लेफ्ट साइड में होता है। साथ ही लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे 6.2 kg, यहाँ पर दिखाइए 6.2 kg, ये कपड़े की केजी का या अनुपात देता है। यानी कि कोई भी जो मशीन होती है वो मशीन कितना केजी कपड़ा धुल सकती है। तो ये जो कपड़ा है, ये जो लिखा हुआ है 6.2 kg, इसका मतलब ये सूखा कपड़ा का वेट लिखा हुआ है, गीला कपड़ा का वेट नहीं लिखा हुआ है। ये ना समझिए कि आप लोग गीला कपड़ा है ना। तो ये सूखे कपड़े का है वेट है। इस जो वाश टाइमर में अगर हम लोग कोई भी चीज़ों को अगर फिल करते हैं, कपड़ा डालते हैं, तो 6 kg तक कपड़ा डालेंगे और पानी यहाँ तक भर देंगे। पानी जो भरने का प्रक्रिया होगा वो यहाँ से जो भी हमारा टोटी है, वो टोटी से अगर आप नल से पानी लेते हैं तो इसमें आप लगा देंगे और पानी इसके माध्यम से आपके मशीन में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर दिखाइए, ये जो है यह स्पिन टब है। यानी कि अगर ये स्पिन की तरफ रहेगा, यहाँ पर स्पिन दिखेगा, तो समझ जाइए कि जो इससे पानी आने वाला है, यह पानी कहाँ जाएगा? स्पिन टब में जाएगा, इसमें जाएगा। जैसे कपड़े हम लोग धुलने के बाद जब खंगालते हैं तो खंगालने के लिए हम लोग स्पिन टब में पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी कपड़ा हमें धुलना है, ना करके भी हमें खंगालना है। तो जब पानी हम लोग लेंगे तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेलेक्टर जो वाश सेलेक्टर है, वाटर सेलेक्टर है, इसको हम लोग इधर कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है? वाश है। तो इसी वाश से जो है करके पानी किस में आएगा? वाश टब में आएगा, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब जो है करके इधर जो है करके हम लोग चलते हैं। ये आपका स्पिन टब है। स्पिन टब में जब हम लोग आते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन होता है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर भी लिख गया होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। इसको बारीकी से जब आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इसमें यही है कि कपड़े को हम लोग इक्वल करके रखें। कपड़े को कभी एक साइड, इधर दिखाइए, कपड़े को कभी हम लोग एक साइड कम और एक साइड ज़्यादा ना करें। कपड़े को हमेशा इक्वल रखें, जिससे कि वो सेंटर में हमेशा जो है करके जब वो स्पिन टब घूमेगा तो अच्छे से क्या करेगा? सुखाएगा। और कभी भी जब ये चल रहा है तो उसमें हम लोग झटके से, यानी जब इसको हम लोग चालू करते हैं तो ये बहुत तेज़ चलता है। जब ये बहुत तेज़ चलता है स्पिन टब, तो इसमें हम लोग झटके से हाथ ना डालें, नहीं तो फिर चोट लगने की बहुत ज़्यादा आशंका रहेगी। हालाँकि जब हम लोग इस कैप को खोलते हैं, इसी को जब खोल देते हैं तो हमारा स्पिन टब जो है करके धीरे धीरे क्या होने लगता है? बंद होने लगता है।
उसकी गति धीरे हो जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए गति अगर तेज़ रह गई है या फिर तेज़ रहती है और हम उसको अगर हाथ से टच कर लेते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह हाथ उंगलियों को चोटें करने के लिए पर्याप्त स्पीड रहती है। इसलिए हम इस बात की सावधानी रखेंगे कि जब भी हम उसे बंद करें कुछ टाइम के बाद ही उसमें हम उसको खोलें और उसको हाथ से कपड़ा निकालें। फिर इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये इसका ट्रे है, ये इस ट्रे से हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े को जो है करके हम लोग ढक देते हैं ऐसे लगा करके, ताकि जो है हमारा जो कपड़ा हो इसी में रहे, वो बाहर ना आए, क्योंकि बाहर आएगा तो इधर उधर अगर जाएगा या फिर फंसेगा तो फिर और भी ज़्यादा जो है करके मोटर वोटर में कुछ तोड़ने के लिए पर्याप्त उसके लिए जगह बन जाएगा। लेकिन इसको हम लोग ट्रे लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये स्पिन टब हो गया। अब हम चीज़ों को समझते हैं कि जो ये वाश टाइमर है, वाश सेलेक्टर है, ड्रेन सेलेक्टर है और स्पिन टाइमर है, इनका काम क्या क्या होता है। इधर लगा ये बहादुर आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ये बात को समझते हैं कि जो हमारा वाश टाइमर होता है ये कपड़ा धुलने के लिए होता है। अभी ये आप पर है, जैसे हम लोग इसको जितना मिनट अगर हमें चाहिए, 3 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए या 6 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, तो उसको उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। धीरे 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 जो है करके स्पिन टाइमर हमारा जो है करके टाइम पूरा कर लेगा। टाइम से पहले 2-3 सेकंड पहले अगर यह जब कंप्लीट होने वाला रहेगा तो ये बजर यहाँ से आवाज़ आने लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पिन टाइमर है वो टाइम पूरा कर लिया है। अगर इसको और एक बार बढ़ाना है तो इसको आके बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम अपना काम पूरा कर लिए हैं, आ करके हमारा दूसरा प्रोसेस किया जाए। ये हमारा है वाश सेलेक्टर है। वाश सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप कपड़े धुल रहे हैं, नॉर्मल धोना है यानी कि बहुत बेसिक धोना है, तो आप जेंटल पर धुल कर देंगे, इसको लगा देंगे, और जब इस पर लगा देंगे तो नॉर्मल पर ये कपड़ा धुलेगा, और जब इस पर लगा देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से धुलेगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके बताया जा रहा है, इसको आप समझिएगा। फिर यहाँ पर है ड्रेन सेलेक्टर। ड्रेन सेलेक्टर का काम क्या होता है कि पानी जो है करके अगर हमें बाहर निकालना है इसका या फिर इसका, तो ऑटोमेटिक निकलता है। इसका अगर केवल पानी बाहर निकालना है तो हम लोग जब इसको करते हैं ऐसे, ड्रेन को अगर हम लोग ड्रेन पर क्लिक कर देते हैं तो पानी जो है करके बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है ये आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी बताया जा सकता है लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो भी चीज़ें रहेंगी आपको एकदम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में हर एक चीज़ बताया जाएगा। आप जो भी इसका वीडियो देखिएगा पूरा का पूरा, आप वॉशिंग मशीन आप अपना घर से बना सकते हैं। ये विद्यार्थी बनाएगा, बताएगा अभी कैसे कैसे क्या होगा। इसका नाम प्रियांशु बर्नवाल है कि जसवाल है, बर्नवाल है। स्मार्ट बॉय है इसलिए स्माइल मार रहा है। फिलहाल ये जो होता है स्पिन टाइमर होता है, जब हमने कपड़े को सुखाना होता है तो हम लोग स्पिन टाइमर का प्रयोग करते हैं। स्पिन टाइमर में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि कभी भी कपड़े को अगर हम लोग डालें तो कपड़े को सेंटर में, या कपड़े जब इसमें जब हम धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है करके वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। तो उस कपड़े को जब भी हम निकालेंगे तो उसको थोड़ा सा खोल करके निकालें और उसको लेयर बाय लेयर उसमें हम रखें।